नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन लम यस्तती, वमन और जो शख्स लम यस्तती नहीं ताकत रखता, मिनकुम तुम में से तौलन इस बात की अनजान किया ये कि वो निकाह करे अलमुहसनाती आज़ाद औरत से। यहाँ पर मुहसनाती जो है आज़ाद के मायने में इस्तेमाल हुआ है। अलमोमिनाती मोमना औरत से, यानी जो शख्स आज़ाद मोमना औरत से निकाह की ताकत नहीं रखता, फामिन बस उससे निकाह कर ले मामलाकत ईमान को जिसके मालिक हुए तुम्हारे दाहिने हाथ, यानी लोंडियाँ। मिन फतायातिकुम अपनी लोंडियों में से, अलमोमिनाती मोमना लोंडियों में से, यानी फिर वो किसी मोमना लोंडी से निकाह कर ले। वल्लाहु और अल्लाह ताला आलमु ज़्यादा जानता है बी ईमानिकुम तुम्हारे ईमान को, बाजुकुम बाज तुम्हारा, बाजिन बाज से है। फ़न की हुन्ना पस निकाह करो इन लोंडियों से, बी इस्नी अहलिहिन्ना इनके मालिकों की इजाज़त के साथ। इससे ये मालूम हुआ कि लोंडियों का मालिक ही लोंडियों का वली है। लोंडी का निकाह उसके मालिक की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। वादुहुन्ना और दो उनको, अजूरहुन्ना उनके हक महर, यानी इन लोंडियों के हक महर दो, बिलमरूफ़ी अच्छे तरीके के साथ, यानी दस्तूर के मुताबिक उनके हक महर उनको अदा करो। मुहसनातिन शादी की नियत से, गैरा मुसाफिहातिन ना के बदकारी की नियत से। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं मुहसनातिन यानी वो निकाह में लाई गई हो, गैरा मुसाफिहातिन ना कि वो बदकारी करने वाली हो, वाला मुत्ताखिजाती और ना वो बनाने वाली हो, अक़दानिन छुप कर दोस्त। फ़ाइज़ा पस जब उहसिन्ना वो शादी कर ले, यानी लोंडियाँ निकाह कर ले, फ़ाइन पस अगर आतईना वो आए बिफ़ाहिशातिन बेहयाई की तरफ, फ़अलैहिन्ना तो पस उन लोंडियों पर है सज़ा निस्फ़ु निसफ़ मा जो के अलल मुहसनाती जो के आज़ाद औरतों पर है। यानी अगर शोहर वाली लोंडी बदकारी की तरफ आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस पर निसफ़ सज़ा है, यानी 100 कोड़ों की जगह उसे 50 कोड़े लगाए जाएंगे। मिनल अज़ाबी सज़ा से, ज़ालिका ये, यानी ये निकाह करना लीमन उस शख्स के लिए है, खाशिया जो कि डरे, आनाता गुनाह से, मिनकुम तुम में से। यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोंडी से निकाह की इजाज़त ऐसे लोगों के लिए है जो अपने जज्बात पर काबू ना रख सकें, यानी जिन्हें ये डर हो कि उनसे गुनाह हो जाएगा, वो बदकारी की तरफ आ जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने इसलिए इजाज़त दी कि वो लोंडियों से निकाह कर ले। वन और ये कि तस्बीरू तुम सब्र करो, लेकिन अगर वो सब्र कर सकता है यानी अपनी ख्वाहिशात पर काबू रख सकता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर तुम सब्र करो। खैरुन ये बेहतर है, लाकुम तुम्हारे लिए, यानी ये सब्र करना बेहतर है, यानी वो उस वक़्त तक सब्र करे जब तक उसे कोई आज़ाद मोमना औरत ना मिल जाए। वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरन माफ़ करने वाला है, रहीमुन मेहरबान है। युरीदुल्लाहु युरीदु इरादा करता है, अल्लाहु अल्लाह ताला, लियुबय्यिना ये कि बयान करे, लाकुम तुम्हारे लिए, यानी ये तमाम मामलात जो कि अल्लाह ताला ने पहली आयत में बयान किए हैं, यानी कि अल्लाह ताला चाहता है कि वह तुम्हारे लिए इन तमाम मामलात को बयान करे। व यहदियकुम और हदायत दे तुमको, सुनाना तरीक़ों की, अल्लज़ीना उन लोगों की, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, व यतूबा और तवज्जा दे अलैकुम तुम पर, यानी अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुम्हें तुमसे पहले नेक लोगों की राह पर चलाए, यानी अल्लाह ताला तुम्हें तमाम मामलात खोल कर बयान करे।
वयतूब अलैकुम और तवज्जा दे तुम पर, वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन जानने वाला है, हकीमुन हिकमत वाला है। वल्लाहु और अल्लाह ताला युरीदु इरादा रखता है, अन यतूबा ये कि वो तवज्जा दे अलैकुम तुम पर, व युरीदुल्लज़ीना व युरीदु और इरादा करते हैं, अल्लज़ीना वो लोग, यत्ताबिऊना जो पैरवी करते हैं, शहवाती ख्वाहिशात की। यानी अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे सामने तमाम मामलात खोल कर बयान करे ताकि तुम अल्लाह की तरफ रजू करो, फिर अल्लाह भी तुम पर तवज्जा दे, अल्लाह भी तुम लोगों की तौबा कबूल करे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चाहते हैं वो लोग यत्ताबिऊना जो पैरवी करते हैं, शहवाती ख्वाहिशात की, यानी वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, अंतमीलू ये कि तुम झुक जाओ, माइलन झुकना, अजीमन बहुत ज़्यादा, यानी वो ये चाहते हैं, तमीलू का मतलब है हक से बातिल की तरफ झुकना, यानी वो लोग ये चाहते हैं कि तुम हक से हट जाओ, बातिल की तरफ झुक जाओ। युरीदुल्लाहु इरादा करता है अल्लाह ताला, अन युखफिफा ये कि हल्का करे बोझ, अनकुम तुमसे, यानी अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि तुम लोगों से बोझ को दूर करे, यानी तुम अल्लाह की तरफ रजू करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि वह अपने बंदों को माफ़ करे। वह खुलिकल इंसान और पैदा किया गया, वह खुलिका और पैदा किया गया, अल इंसान इंसान जो है, ज़ईफ़न कमज़ोर, यानी इंसान की इसी कमज़ोरी की वजह से उसके गुनाह में पड़ जाने का अंदेशा होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए तमाम मुमकिन आसानियाँ फराहम की, यानी अल्लाह ताला ने एक आसानी ये भी इंसान को फराहम की कि वो लोंडी से निकाह कर सकता है, यानी अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो, आमनो जो ईमान लाए, ला ताकुलू ना तुम खाओ, अमवालकुम अपने माल, बैनकुम आपस में, बिल बातिली बातिल तरीके के साथ। यहाँ पर बातिल का मतलब है धोखे, फरेब, जालसाजी, मिलावट के अलावा वो तमाम कारोबार जो कि शरीयत में मना है, यानी जिनसे अल्लाह ताला ने हमें मना फरमा दिया, जैसा कि सूद वगैरह या फिर टीवी, वीसीआर, गलत केस्टें यानी गलत मूवी वाली वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हराम कर दी, उनका बेचना, उनकी मरम्मत करना, उनका ख़रीदना, ये तमाम कारोबार गलत हैं और हराम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्ला मगर, अन तकूना ये कि हो, तिजारतन तजारत, अंतराज़िम मिनकुम तुम्हारी आपस की रजामंदी से, अंतराज़िम रजामंदी से, मिनकुम तुम्हारी आपस की। यहाँ पर आपस की रजामंदी के लिए भी ये शर्त है कि वो कारोबार हलाल हो, ना कि हराम, और इसमें ख्यार मजलिस का मसला भी आ जाता है। ख्यार मजलिस का मुराद यानी कि जब तक ख़रीदार मजलिस में मौजूद होंगे, यानी आमने सामने बैठे होंगे, तो उनको सौदा जो है ख़त्म करने का अख्तियार होता है, यानी जब तक वो जुदा नहीं हो जाते, एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते, तो वो अपना सौदा जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तक़्तुलू और ना तुम कत्ल करो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को। इससे मुराद खुदकुशी भी हो सकती है जो कि एक कबीरा गुनाह है, या इससे मुराद गुनाह करना या फिर वो काम करना जिनसे अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया, यानी इससे भी इंसान जो है अपने आप को हलाकत में डालता है। या फिर किसी मुसलमान का कत्ल करना, क्योंकि तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, एक मुसलमान का कत्ल करना गोया के अपने आप को कत्ल करने के बराबर है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है बिकुम साथ तुम्हारे रहीमन रहम करने वाला। वमन याफल और जो कोई करे, जालिका ये यानी ये तमाम नाफरमानी के काम जो कि अल्लाह ताला ने इससे पहले बयान फरमा दिए,
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یَفْعَلْ جو کہ کرے ذَلِکَ یہ تمام نافرمانی کے کام عدواناً زیادتی کرتے ہوئے وظلماً اور ظلم کرتے ہوئے فسوف پس ان قریب نسلیہ ہم ڈالیں گے اس کو نارن آگ میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کو کرے گا یا پھر کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وکانا اور ہے ذالکہ یہ علی اللہ اللہ پر یسیراً آسان. یعنی یہ کام جہنم میں ڈالنا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. آمین. اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.